शादी तो ये कहकर करवाई गई कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, लेकिन शादी के बाद जब अनुराधा देवी अपने ससुराल पहुंचती हैं, तब मालूम चलता है कि लड़का सरकारी नौकरी नहीं करता है, बल्कि कोई निजी ड्राइवर का काम करता है और वो पेशे से एक ड्राइवर है। जैसे ही नई नवेली पत्नी को ये मालूम चला, उसका दिमाग खराब हो गया और उसको वो सब कुछ याद आने लगा जब शादी के पहले उसके ससुराल वाले लड़की के पिता को बता रहे थे। बात 2020 की है, जब अनुराधा देवी की शादी होती है रवि कुमार से, और रवि कुमार के घर वाले अनुराधा देवी के घर वालों को इस बात का झांसा देते हैं कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी करता है, हरियाणा में हमारा अपना घर है, कई जगह जमीन है और हम लोग संपत्ति से ठीक ठाक हैं। अनुराधा देवी के पिता रवि कुमार के साथ खुशी खुशी 2020 में शादी कर देते हैं अपनी बेटी की, लेकिन जब बेटी पहुंचती है ससुराल, तब मालूम पड़ता है कि इनका ना कोई घर है, ना हरियाणा में कोई प्लॉट है, ना ही लड़के के पास सरकारी नौकरी है, और ये तो ड्राइवरी का काम करता है। और इसके बाद वो खेल शुरू होता है जिस खेल का अंदाजा रवि कुमार को भी नहीं था और अनुराधा देवी को भी नहीं था। जब बार बार अनुराधा देवी को तंग किया जाने लगा, तब अनुराधा देवी पुलिस वालों के पास जाती है और अब पुलिस वालों ने इस पर केस भी दर्ज कर लिया है। पूरी बात और पूरी कहानी आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं पूरी कहानी पर। यूपी के बांदा की ये कहानी है। अनुराधा देवी की शादी 2020 में रवि कुमार नाम के लड़के से होती है और रवि कुमार के घर वाले कहते हैं कि हमारे लड़के का सरकारी नौकरी है, हरियाणा में प्लॉट है, हरियाणा में घर भी है, और इन सब बातों को लेकर अनुराधा के माता पिता को लगता है कि जब लड़का सेटल्ड है ही तो शादी करने में क्या दिक्कत। अब शादी धूमधाम से 2020 में जब हो जाती है, अनुराधा अपने ससुराल आती है, तब उसको मालूम पड़ता है कि ना इनका सरकारी नौकरी है और ना ही इनका अपना कोई घर जमीन या जायदाद है। ऊपर से अनुराधा को दहेज के लिए भी तंग किया जाने लगा, उसे तरह तरह की डिमांड रखी जाने लगी, और जब इन सब बातों से अनुराधा उब गई, तब वो सोची कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। शादी के 4 साल के बाद अनुराधा जाती है पुलिस थाने और वो जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि कैसे धोखे से उसकी शादी करवाई गई, और अब जब वो लोग उसको मार पीट रहे हैं, दहेज का डिमांड कर रहे हैं, तब वो इस बात का कंप्लेन करने आई है। अनुराधा के कंप्लेन पर उसके पति रवि कुमार, उसके देवर, उसके पिता, उसके सास, मतलब तमाम घर वालों पर एफआईआर दर्ज हो गया है, वो भी नामजद, और पुलिस अब इस पर जांच पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई में धोखा देकर अनुराधा देवी से रवि कुमार की शादी करवाई गई है। सरकारी नौकरी वाली बात क्या वाकई में कही गई थी, हरियाणा में जमीन और प्लॉट की बात भी कही गई थी, और इन सब बातों का जांच हो जाएगा, और अगर सही पाया जाएगा तो वाकई में कार्रवाई होनी ही है, क्योंकि ये धोखाधड़ी का मामला हो जाएगा। और ऊपर से दहेज के लिए मारपीट वाला एंगल भी है, उसकी अलग धाराएं लगाई गई हैं, और अगर ये भी साबित हो जाएगा तो उनके परिवार वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। बाकी शादी ब्याह के लिए आज भी लोग गांव में झूठ बोलते हैं। लड़का वाला दिखाता है सबकी हमको बड़ा नौकरी है, बड़ा घर है, हमको खूब पैसा है, लेकिन असलियत जब सामने आता है तो ऐसा ही होना है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।